बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में घुस गई हैं और वहां पे बड़ी तादाद में पुलिस और उसके बाद भारतीय फौजी एहलकार मारे गए हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस चीफ है, उसने बड़े होशरबा इंकशाफात किए हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात, जबकि नाज़रीन भारत में अंदरून खाना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। मुख्तलिफ महाजों के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है। पहली मरतबा दुनिया में, पहली मरतबा नाज़रीन, भारतीय फौज ने अपने मुल्क के अंदर जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, तोपखाना है, मिसाइल है, ये अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल पाकिस्तान की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि वहां पर जो कुछ भारत की जानिब से किया जा रहा है वो उसे काटना तो पड़ेगा। अरसा दराज से वहां पर आज़ादी की तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है। हुर्रियत पसंद अब नाज़रीन खुलकर भारतीय फौज के ऊपर हमले कर रहे हैं और जो इनका सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है उसके ऊपर हमलों में शिद्दत आती जा रही है। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर खुल खुला के जो दहशतगर्द हैं उनकी सपोर्ट कर रहा है। अभी एक कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई है नाज़रीन दिल्ली के अंदर, और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हिंद बलोच के नाम से हुई है और उसमें बीएलए का परचम जो है वो भारतीय परचम के साथ लगाया गया। और खुल्लम खुल्ला भारतीय जो तजिया निगार हैं, इनके साबिक फौजी ऑफिसर हैं, वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जी मकबूजा ये जो कश्मीर है, इसमें जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बार बार हमें जो है वो टफ टाइम दे रही है, तो इसका हम बदला ले रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन के भारत ने जो यहाँ पे लाखों की तादाद में फौज को डिप्लॉय कर रखा है, आखिर वो फिर किस मर्ज के कि इसके बावजूद पाकिस्तान वहां पे जाके हमले कर देता है। ये एक्चुअली नाज़रीन भारत की जानिब से अपनी हजीमत को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। फैक्ट ये है कि भारत की फौज के अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात हैं या फिर जो मुजाहमत है उसका मुकाबला कर सकें। अभी आपने देखा कि किस तरह से नाज़रीन जो हीरापुर का जो इलाका है वहां पे जो कठुआ में कितनी बड़ी तादाद में भारतीय फौजी मारे जाते रहे हैं, और उसकी वजह क्या थी कि वहां पे जो जंगल के अंदर ये जितने भी अपने फौजी भेजते थे वह मुजाहिदीन ने इस तरह से प्लानिंग कर रखी थी कि ये उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। मजबूरन इनको एयरफोर्स जो है उसकी मदद मंगवानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें वहां पे काफी ज्यादा टफ टाइम मिला है। अब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूंकि पाकिस्तान के पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद आ चुके हैं भारत के पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दों की सपोर्ट करने के, यहाँ तक कि इनके दो जो खुफिया एजेंट हैं वो भी पकड़े गए हैं। और तो और नाज़रीन, जो भारत का जो कलभूषण 2.0 है, यानी जो नया इन्होंने अजीत जो नया इनका ऑफिसर है उसको डिप्लॉय किया है जो तेहरान के अंदर सफारत खाना है वहां पे, तो उस तक को पाकिस्तान ने ट्रेस कर लिया। तो अब भारत जो है वो कहते हैं चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। जब इनसे कोई चीज जो है वो कवर नहीं होती तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है। आज नाज़रीन इनके जो पुलिस चीफ है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पे उसने एक बड़ा इंकशाफ किया। उसने मीडिया पे आके कहा कि ये तो पाकिस्तानी थे जो वहां पे दाखिल हुए हैं और दाखिल होकर कठुआ में उन्होंने जो भारतीय फौज है और भारतीय पुलिस है उसकी लाशों के ढेर लगा दिए। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई वहां पे पाकिस्तान घुसा है? अगर पाकिस्तान वहां पे घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सलाहियत रखता है तो फिर मेरे ख्याल में भारत को डूब मरना चाहिए कि भारत जो है उसके पास सलाहियत ही नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त उनके जो तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो अपनी नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पे तो आयद कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपनी जो यूं कह लीजिए कि अपना पोल खुद खोल रहा है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि वहां से दर्जनों पाकिस्तानी कमांडो यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं, इनके फौजियों को मारते हैं और उसके बाद मारने के बाद चले जाते हैं। तो फिर तो भारत जो है उसको सरेंडर कर देना चाहिए पाकिस्तान के सामने कि आपके पास ये सलाहियत ही नहीं है कि इतनी बुलंदो बांग आपने जो है वो आईनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, उसमें बिजली का करंट चल रहा होता है, इतनी फौज वहां पे डिप्लॉय की हुई है, लेकिन फिर भी अगर वहां से पाकिस्तान से
वहाँ पे फौजी चले जाते हैं और जाके कार्रवाई करके बाहिफाजत वापस आ जाते हैं, तो फिर भारत के लिए तो ये लम्हा फिक्रिया है और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये इनके पुलिस चीफ की जानिब से कहा गया है कि जी हमारे दर्जनों फौजी मारे गए हैं और उसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तानी आए हैं और आकर वो हमारे फौजियों को पेल के चले गए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद दूसरी जो बड़ी खबर है नाज़रीन, भारत के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। भारत के अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ महाज़ इस वक्त तप चुके हैं। मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर इस वक्त भारतीय फ़ौज, भारतीय पुलिस और जो दीगर कबाइल हैं उनके दरमियान जंग जारी है। नाज़रीन, मणिपुर के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो दो तरह के लोग हैं, एक तो कुकी कबाइल हैं और दूसरा नाज़रीन वहाँ पे जो भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज के हमायत याफ्ता वहाँ पे मेती कबाइल्स हैं, उनके दरमियान इस वक्त शदीद जंगी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसमें आज नाज़रीन भारतीय फ़ौज ने वहाँ पे MLRS जो है वो हथियारों का इस्तेमाल किया, यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि वहाँ पे तोपखाने का भी इस्तेमाल किया गया है और शॉर्ट रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और पूरी दुनिया में नाज़रीन भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है और कहता है जी कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, अब नाज़रीन उनका पोल खुल गया पूरी दुनिया के सामने कि अपने लोगों के ऊपर दुनिया में वाहिद भारतीय फौज है जो मिलिट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल करी, जो दुश्मन के ऊपर किया जाता है वो इस वक्त भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। नाज़रीन, असल में सूरत हाल ये है कि भारत के हाथ से पूरी की पूरी गेम निकलती जा रही है। जिस तरह से कुकी कबाइल की जानिब से इनके ऊपर मणिपुर में हमले किए जा रहे हैं, भारतीय फौजी दर्जनों के हिसाब से मारे जा रहे हैं। अब ये कोई मामूली नुकसान नहीं है नाज़रीन। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, वहां पे इस वक्त जो माओ बागी हैं, जो माओ नवाज हैं, उनकी जानिब से भारतीय फौज पे हमले किए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन नागालैंड के अंदर हालात इनके काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। इसी तरह से जो दीगर रियासतें हैं, खासतौर पर जो 7 सिस्टर रियासतें, वो और अब दूसरी जानिब जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है वो बड़े जोरों शोर से जारी है। मुसल्लह जो जदोजहद है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। हमले होना शुरू हो गए हैं भारतीय जो चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर, और मेरे ख्याल में ये गुरीला वार टाइप की जंग जो है वो ये इसके अंदर खालिस्तान के अंदर यानी पंजाब के अंदर भारतीय हुकूमत के खिलाफ, भारतीय फौज के खिलाफ लड़ी जाएगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात चल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब भारत के अंदर इस तरह के हालात हैं, तो भारत पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके के अंदर अगर शोरश बर्पा करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो भूल गया है कि पाकिस्तान भी इन तहरीकों को सपोर्ट कर सकता है? वो अलग मामला है कि पाकिस्तान अभी तक इन मामलात की तरफ आया नहीं है। अगर वाकई जो इल्ज़ामात इनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर, अगर पाकिस्तान ने उस इल्ज़ामात के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर आप सोचिए कि भारत का क्या बनेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल है, वो भी भारत के लिए काबिल कबूल नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि जो इनके साइंटिस्ट हैं, जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब पहुंचे हैं यहाँ पे बांग्लादेश से चाइना में, तो चाइना में उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अब भारतीय जो मनसूबा साज हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा चाइना जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन में एक्टिव लग रहा है इसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो नाज़रीन, बांग्लादेश भी बड़ी एक अहम पोजीशन के ऊपर है और ख़ास तौर पे जो 7 सिस्टर रियासतें हैं, भारत का ये मानना है कि मणिपुर के अंदर पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये जो कबाइल हैं भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मदद पाकिस्तान कर रहा है। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि भारत को तो खैर सोते जागते हर मामले में पाकिस्तान इन्वॉल्व नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तान अभी फिलहाल तो अपने मामलात के अंदर बहुत उलझा हुआ है। हाँ, अलबत्ता अगर भारत बाज ना आया तो पाकिस्तान को इस बारे में सोचना जरूर पड़ेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।